गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, आज वॉल्यूम सरफेस एरिया का टॉप 10 एमसीक्यू करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट का? मैथ्स का चैप्टर। मैथ्स का कौन सा चैप्टर? 12 है। ठीक है, मैथ्स का चैप्टर 12 है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आज हम लोग उसका क्या बनाएंगे? एमसीक्यूज। इसके पहले कल हम लोग जो है क्या बनाए थे? कल हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एमसीक्यूज बनाए थे, और आज हम लोग बनाएंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया का एमसीक्यू। और इसके बाद जस्ट आएगा डेवलपमेंट चैप्टर का एमसीक्यू, क्योंकि कल एसएसटी का एक चैप्टर पढ़ाए थे पॉलिटिकल पार्टीज, उसका सिर्फ पार्ट 1 हुआ था। तो आज वो चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ है, उसका एमसीक्यू नहीं होगा आज, उसका एमसीक्यू होगा कल। लेकिन डेवलपमेंट एक चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ाए थे हम, उसका एमसीक्यू बाकी था। तो आज जो है डेवलपमेंट चैप्टर का एमसीक्यू होगा जस्ट वॉल्यूम सरफेस एरिया के एमसीक्यू के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज वॉल्यूम सरफेस एरिया का, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पेंड एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश। अब बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके इसका ऑप्शन बताइए जल्दी से। क्या होगा आंसर? शार्पेंड पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल को अगर हम लोग शार्प कर देते हैं, तो पेंसिल पहले शार्प कर दिए तो ये इस शेप का हो जाएगा, जिसमें से ये क्या है, अभी भी सिलेंडर है, और ऊपर क्या है, कोन। तो जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड सिलेंडर। विशाल जायसवाल डी बता रहे हैं 2 सिलेंडर्स कहां से हो पाएगा। पेंसिल को अगर हम लोग शार्प कर देंगे तो नीचे वाला बेस सिलेंडर रहेगा और ऊपर कोनिकल आ जाता है। तो ऑप्शन होगा ए, कोन एंड अ सिलेंडर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर ये सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 49, 32 एंड 24 इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज। ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर बताएंगे विशाल जायसवाल। बाकी लोग को बता देंगे, क्लासेस लाइव हो चुकी हैं, बाकी जो लोग नहीं आए हैं वो भी आएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन तो लिखा हुआ है कि एक सॉलिड क्यूबॉइड है और उसको एक सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में माउल्ट कर रहे हैं। दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सिलेंडर ने क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, हमको फाइंड क्या करने बोला है? फाइंड करने बोला है रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ द स्फीयर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7। रेडियस के बारे में हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेंथ दिया हुआ है 49, ब्रेथ दिया हुआ है 33 और हाइट दिया हुआ है 24। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में? 6। फिर 11 से 2 बार में, और 11 से 3 बार में। फिर इस 2 से इस 6 को डिवाइड कर देंगे 3 बार में। अब 7 इंटू 3 कितना होगा? 21 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या बच गया? 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7, और 2 3 यहां पहले से है। अब हम लोग क्यूब रूट को उधर भेज देंगे, तो क्यूब को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा? क्यूब रूट। यहां 21 पहले से है, 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21, और 7 इंटू 3 एक और 21। क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, तो 3 21 का पेयर बन जाएगा, और ऑप्शन आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। मतलब ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यह है, आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन और आंसर बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन पास हो चुके हैं, अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप बताएं कि कितना ऑप्शन आ रहा है इसका, कमेंट करके जल्दी से।
क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियाई आर जॉइंड टुगेदर एट देयर बेसेस, देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड। सीधा सा बात है कि यहां पर दो हेमिस्फीयर है, ठीक है, दो हेमिस्फीयर, जैसे ये एक हेमिस्फीयर और इसी के बगल में एक दूसरा हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियाई सेम है, मतलब ये आर है तो ये भी आर है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो दो हेमिस्फीयर को जो हम लोग ऐड करेंगे तो एक क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, इसका भी रेडियस क्या होगा, आर, ठीक है। लेकिन इन दो हेमिस्फीयर को जब ऐड करेंगे तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका भी क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो स्फीयर का आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब दो हेमिस्फीयर को जोड़ेंगे तो एक स्फीयर बनेगा और स्फीयर के लिए आंसर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ए जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करके बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर आएगा, बताएं जल्दी से। वैभव कुमार, विशाल जायसवाल, ठीक है, बताइए आप ही लोग आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा। A medicine capsule in the shape of a cylinder of diameter 0.5 centimeter with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 2 centimeter. The capacity of the capsule is, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक शेप बना लेंगे सिलेंडर, ये सिलेंडर बन गया। अब इसके दोनों साइड क्या है, दोनों साइड क्या है, हेमिस्फीयर है, तो इधर से एक हेमिस्फीयर बना दिए हैं और इधर से भी एक हेमिस्फीयर बना दिए हैं, ठीक है, ये हेमिस्फीयर बन गया इसका। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि टोटल कैप्सूल का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा 2 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये सेंटर लेट करेंगे तो ये किसका काम करेगा, डायमीटर का, और ये भी किसका काम करेगा, डायमीटर का। तो हमको ये लेंथ फाइंड करना है कि सिलेंडर का हाइट कितना है। तो सिलेंडर का हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 में से कितना माइनस करेंगे। अच्छा, ये डायमीटर दिया हुआ था 0.5, डायमीटर 0.5 है तो रेडियस कितना होगा 0.25 और इधर भी रेडियस होगा 0.25। तो 0.25 इधर से हटाएंगे, 0.25 इधर से हटाएंगे तो टोटल 0.5 हटेगा और सिलेंडर का हाइट आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आएगा सिलेंडर का हाइट 1.5 सेंटीमीटर। इतना आ रहा है समझ में सबको, फिगर क्लियर है, दिखाई दे रहा है फिगर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 2/3 पाई आर का क्यूब। दो हेमिस्फीयर था इसीलिए किससे इंटू कर देंगे 2 से। अब सारा वैल्यू पुट अप करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था, डायमीटर था 0.5 तो रेडियस कितना होगा 0.25, यहां पर भी 0.25। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना फाइंड किए थे 1.5, यहां कितना आ जाएगा 4/3, फिर पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस था 0.25 और इसका क्या करना है क्यूब। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया जब आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि वॉल्यूम सरफेस एरिया में सबसे पहले हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। अगर इन दो वैल्यू को देखें तो ये दोनों सेम है, तो हम लोग इसके बदले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 0.25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर 0.25 2 बार आया है, यहां पर 0.25 3 बार आया है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.25 को 2 बार कॉमन ले लेंगे। पाई 22/7 दोनों में है, दोनों में फिर कॉमन ले लेंगे। आ रहा है समझ में। अब यहां पर बचा क्या, यहां पर ये कॉमन बच गया 1.5 प्लस बचा 4/3 इंटू बचा 0.25, क्योंकि 22/7 तो कॉमन हो चुका है। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको और सॉल्व करेंगे। जितने लोग नहीं समझ रहे हैं वो आप वीडियो में लेट से आए हैं, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा देर पहले स्टार्ट हो चुका है। अब आएगा 22/7 इंटू 0.25 इंटू 0.25 और ब्रैकेट में कितना आएगा। अगर हम लोग 0.25 का 4 से इंटू करते हैं, ठीक है, 25 का 4 से इंटू करने पर आता है 100, लेकिन यहाँ 0.25 है तो 100 नहीं, क्या आएगा 1, तो 1.5 और प्लस में कितना आएगा 1/3, यहां कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 22/7 इंटू 0.25
फिर इंटू 0.25 और इसका एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 4.5 प्लस 1 मतलब 5.5 और बाय में 3 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आ गया आपका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब सारे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा टिक कर देंगे। तो यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो 22 इंटू 0.25, 0.25 का मतलब कितना हो गया 1/4, फिर 1/4 और इधर 5.5, तो 22 और 5 110 बाय में 7 3 21 इंटू 4 84, 110 बाय में 84 और इधर से आ जाएगा करीब 200। इतना 200 बाय 84 मतलब कितना होता है 3, 0.3 करके सर आना चाहिए। तो सारे ऑप्शन में 0.3 है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा टिक कर देंगे। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो फिर से देख लें। ये क्वेश्चन दिया था जिसमें बोला कि एक सिलेंडर है और उसके इधर उधर में हेमिस्फीयर है। तो सिलेंडर सेंटीमीटर नहीं, पूरे फिगर का हाइट 2 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना दिया है 0.5। तो डायमीटर 0.5 है तो रेडियस कितना होगा 0.25। यहां भी रेडियस 0.25। तो टोटल हाइट में से इधर का 0.25 और इधर का 0.25 माइनस कर देंगे तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। किसका हाइट आ जाएगा सिलेंडर। अब हमको पूछा क्या है कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल, पूरे फिगर का वॉल्यूम। तो पूरे फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। सारा वैल्यू पुटअप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। आंसर आपका 0.3 के करीब आ रहा है, लेकिन सारे ऑप्शन में 0.3 है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कितना सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन ए आ सकता है, 0.367 आएगा आंसर डिवाइड करने पे। वैभव कुमार बोल रहे हैं सर पॉइंट आता है कर आप मैं 100 लिख सकते हैं 0.25 के, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.25 पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 से बढ़िया 1/4 लिख लीजिए, क्योंकि 0.25 अगर आप लिखिएगा और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 1/4 यही ना होता है। तो 1/4 लिख के भी बना सकते हैं। सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन ए आएगा। क्लियर है इतना? ए क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर, नो सर, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। और वीडियो को लाइक पहले करेंगे वीडियो को, उसके बाद। ओके सर, क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको नहीं क्लियर है वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आप जाके फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, चलिए बनाइए। 27 सॉलिड स्फीयर। क्वेश्चन को देखने पहले सॉल्व करना शुरू कर देंगे हम लोग। 27 सॉलिड स्फीयर है तो 27 स्फीयर के लिए क्या मेल्ट करना है, तो वॉल्यूम। तो 4/3 स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इतना क्लियर है? 27 छोटे छोटे स्फीयर को पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया, तो 27 छोटे छोटे स्फीयर का जो वॉल्यूम है, कंबाइंड वॉल्यूम, वो एक सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इक्वल टू में सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना क्लियर है सभी लोगों को? अब क्या करेंगे, पाई से पाई को डिवाइड कर, पाई का वैल्यू सेम होता है। अब 27 इंटू 4/3 इंटू में आर कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वही फाइंड करना है, इसको वही लिख देंगे। और यहां पर सिलेंडर का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस 1 होगा ना। तो यहां क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और हाइट कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग आर क्यूब फाइंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 27 और 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सबको? ऑप्शन सी बता रहे हो, 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 9 बार में, और 4 से डिवाइड करेंगे इसको कितनी बार में, 4 बार में। कुछ छूट रहा है क्या, कुछ छूट रहा है क्या? 4/9 कैसे आ रहा है, कुछ तो वैल्यू बच रहा है। 27 सॉलिड स्फीयर, 27 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू सिलेंडर। सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल कर दिए, डायमीटर 2 है, रेडियस 1 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 16, तो 16 इंटू 3 बाय में 27 इंटू 4, 3 से डिवाइड किए 9 बार में और 4 से डिवाइड किए 4 बार में। ये गलत कहां से हो रहा है,
विशाल बता रहे हैं बी आंसर आएगा, वैभव बता रहे हैं कि सी आंसर आएगा। क्या गलती हो रहा है इसमें, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सॉरी सर, बी बी ऑप्शन बता रहे हैं। 3 आ रहा है, वैल्यू बच कहां रहा है, हमको तो दिख ही नहीं रहा है कहीं वैल्यू की। आर क्यूब का वैल्यू कैसे आएगा? 27 सॉलिड आयरन स्फेयर, स्फेयर हो गया और इसको मेल्ट करके बनाया एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर। इसका डायमीटर इतना दिया हुआ है, सारा वैल्यू हम लोग पुटअप कर दिए, पाई पाई कैंसिल कर दिए। 27 4/3 आर क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और हाइट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 3 से 9 बार में, 4/9 ही तो आ रहा है। आर क्यूब का वैल्यू आ रहा है, यहां पर डायमीटर ऑफ स्फेयर पूछा है। बी बी बी, फिर आंसर बी। वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं आप लोग? कुछ क्वेश्चन में गलती है कि सही है? चलिए इसको देखते हैं बाद में, अभी इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें कुछ दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इन द रेशियो 64:27। जितने लोग उसको सॉल्व किए हैं कमेंट करके कुछ बताएंगे क्या गलती है। उसके बाद 6 वाला बनाएंगे। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। 2 स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 और बाय में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 64:27। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r1 का क्यूब, और बाय में क्या लिखेंगे? 4/3 पाई r2 का क्यूब इज इक्वल टू 64 बाय में 27। अब 4/3 पाई पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्यूब को उधर भेजेंगे, क्यूब को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा? क्यूब रूट। क्या बनेगा? क्यूब रूट। तो r1 बाई r2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 4 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। लेकिन पूछा हमसे है एरिया के बारे में। किसके बारे में? एरिया के बारे में पूछा है। तो एरिया के रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्या? स्फीयर। तो 4 पाई r1 का स्क्वायर बाय में 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 बाई r2 4/3 है, तो 4/3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 16/9 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आंसर आएगा इसका? 16/9 आ गया है सबका। डी आ रहा है, ठीक है, डी आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप जल्दी से बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। तो ये बिल्कुल ओरल बन जाना चाहिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल ओरल बन जाना चाहिए। जल्दी से बताएं कि क्या आंसर आएगा इसका, आप लोग कमेंट करके। आ गया आंसर आप लोगों का, ऑप्शन बी बता रहे हैं। बी बिल्कुल सही आंसर है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में कौन सा बोला है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? 2πRh। 2πRh बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज। बताएं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से बताएं कि क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा।
जितने भी लोग लाइव हैं वो बताएंगे वॉइस क्लियर आ रहा है, और यहां पर जो भी लिखा हुआ है वो क्लियर आ रहा है कि नहीं, कि आपको छोटा दिख रहा है सारा लेटर्स, कि दिखाई ही नहीं दे रहा है। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, सॉल्व करके बताएंगे कितना आंसर आ रहा है, नंबर्स में बताएंगे। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी सॉल्व करें। सॉल्व नहीं कर रहे हैं आप लोग। नंबर पूछा है, क्या बोला है, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर। इसके लिए क्या बताया गया है कि जिसका नंबर पूछेगा उसका वॉल्यूम नीचे रखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहां रखेंगे, डेनोमिनेटर में, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहां रखेंगे, न्यूमरेटर में। ठीक है, फॉर्मूला पुटअप कर देंगे तुरंत। पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, जिसमें से पाई सारा वैल्यू कैंसल। अब 3 कहां चला जाएगा, एक मिनट एक मिनट, पाई यहां पर है, ठीक है, पाई से पाई कैंसल हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू क्या बचेगा, यहां पर आप देखेंगे रेडियस अलग अलग दिया हुआ है। तो एक रेडियस, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ था 4, तो रेडियस कितना होगा 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 2। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 45। फिर भाई में यहां पर 4/3 आर क्यूब है, और आर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, डायमीटर 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 3 इंटू 3 कितना होता है 9। 9 से 45 को डिवाइड करेंगे तो ऐसे कितने स्फीयर बनेंगे, 5। मतलब सिलेंडर को पिघला देंगे अगर हम लोग तो कितने स्फीयर बनेंगे, छोटे छोटे 5 स्फीयर बनेंगे। 5 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वैभव कुमार का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वैभव कुमार, ठीक है 5 आ रहा है, विशाल जायसवाल 5 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर पे आ जाएंगे हम लोग। अब 9 नंबर को सॉल्व करके आप बताएंगे कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से बताएं। कमेंट देखें हम लोग तब से, सर 5 आ रहा है, सर ठीक है 5 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे ये वाला। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। सर डी, विशाल का डी आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं बाकी लोगों का किसी का आंसर आया है। सर डी, वैभव कुमार का भी डी आ गया। ठीक है, सॉल्व किया जाए। ठीक है, सॉल्व किया जाए। तो रेडियस ऑफ स्फीयर बिकम 3 टाइम्स इन द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता क्या है, पहले 4/3 पाई आर का क्यूब। अब क्या बोला है कि रेडियस को ट्रिपल कर दिया। अब नए वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर 4/3 पाई। अब इस आर के बदले, मतलब नए रेडियस के बदले 3r लिखेंगे, तो आएगा 3r का क्यूब। सॉल्व कर देंगे तो आएगा 4/3 पाई इंटू 27r का क्यूब। 27 आ जाएगा बाहर, और आंसर आ जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। मतलब पहले वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, अब 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ रहा है। मतलब पहले वाले वॉल्यूम के कंपैरिजन में नया वॉल्यूम 27 गुना होगा। आंसर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताएं। विशाल जायसवाल यस सर, वैभव 29 7 टाइम्स, ठीक है, सॉल्व करें जल्दी इस क्वेश्चन को, बताएं कितना आंसर आएगा।
69% आ रहा है आंसर। ठीक है, तो क्या बताया था इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताएं। परसेंटेज वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई और बाई में 100। ये इसका कॉमन फॉर्मूला है। अगर इंक्रीज बोलेगा क्वेश्चन में तो प्लस, डिक्रीज बोलेगा तो माइनस। क्वेश्चन में क्या बोला है? इंक्रीज, एक स्फीयर का रेडियस 30% इंक्रीज कर दिए तो रेडियस सेम होता है, तो x भी 30 बढ़ेगा, y भी 30 बढ़ेगा। और इंक्रीज करने बोला है, इंक्रीज का मतलब क्या लगाएंगे? प्लस एक्स वाई मतलब 30 इंटू 30 और बाई में 100। 0 0 0 0 कैंसल, आएगा 60 प्लस 9 मतलब 69%। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग कॉमन फॉर्मूला लर्न कर लेंगे एमसीक्यूज के लिए। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो इसी तरीके से बनाएंगे बिना सॉल्व किए हुए। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट करके ऑप्शन बताइए कि कितना आंसर आपका आ रहा है। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे? सोचेंगे कि जल्दी से इसको कैसे बना सकते हैं। तो सेम वही फॉर्मूला बैक कर दे रहे हैं, आप पीछे वाला फॉर्मूला देख लीजिए और तुरंत बताइए कि इसका कितना आंसर आएगा। जल्दी से बताएंगे कि कितना आंसर आएगा। सर क्वेश्चन तो लगाए, अच्छा सॉरी क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन लग गया। सर एक मोटिवेशन कर दीजिए, बिल्कुल मोटिवेशन किया जाएगा। पहले आप क्वेश्चन का आंसर बताएं, बोर्ड्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेशन किया जाएगा। आंसर आ रहा है 91%। एक लोग का आंसर आ गया है, बाकी लोग जल्दी से सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं कि कितना आंसर आ रहा है। बिना दूसरे का आंसर देखे हुए खुद से बनाएंगे। 91 आ गया, ठीक है। तुरंत अब हम लोग क्या बताए थे, मोटिवेशन की क्या बात है इसमें। आपको जो है बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप क्या कीजिए, सारे चैप्टर्स का रिवीजन कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि आपको जो है सारे चैप्टर्स फिर से पढ़ने हैं, आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको रिवीजन करना है। तो आप बुक से क्वेश्चंस बनाइए, एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनाइए, केस स्टडी बनाइए। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे आपके मैथ्स हैं, साइंस है, एसएसटी है, इसमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये आप 4 आवर्स पढ़ रहे हैं, ये भी 4 आवर्स पढ़ेंगे तो एसएसटी आपका 2 आवर्स में ही हो जाएगा। ठीक है, एक रेशियो बता रहे हैं। अगर आप मैथ्स डेली 1 आवर पढ़ रहे हैं और साइंस 1 आवर पढ़ रहे हैं तो एसएसटी आप 30 मिनट्स में रीडिंग कीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ना कि चैप्टर बार बार पढ़ते रहिए। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, तब आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए आप सबसे पहले खुद को अपने पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सज्ज कर लीजिए। नहीं कि हमको पढ़ना है और मार्क्स लाना है, उसमें कोई चीटिंग नहीं करना है कि 1 घंटा आज मैथ पढ़ लिए, चलो साइंस कल पढ़ लेंगे। 1 ही महीना टाइम है आपके पास, तो 1 महीना टाइम में क्या करेंगे, 1 महीना टाइम में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, क्या बताएं इसके लिए फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई में 100। क्वेश्चन में डिक्रीज बोला है, डिक्रीज बोला है तो 70 प्लस 70 माइनस 70 इंटू 70 बाई में 100। 0 0 0 0 कैंसल, यहाँ 140 और माइनस में 49, माइनस कर देंगे 91% आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है जिनका भी आया है। ठीक है, ठीक है सर मेरा 189 आ रहा है, नहीं 189% कैसे आएगा, डिक्रीज बोला है ना। यहां क्वेश्चन में आप देखिए डिक्रीज बोला है, तो डिक्रीज के लिए क्या बताए थे कि यहां पर माइनस कर देंगे, प्लस नहीं लेंगे। इंक्रीज बोलेगा तब प्लस लेते हैं, डिक्रीज बोलेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है, सबका क्लियर है, आ गया सबका आंसर 91। ठीक है, 91 आ गया। अब चलेंगे एक और क्वेश्चन, कौन सा गलत हुआ था देखें उसको, उसमें क्या गलती था, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था विशाल, कमेंट करके बताओ जल्दी से। किस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, ये रहा, नहीं इसका आंसर तो आ गया है 5। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर
5। ये क्वेश्चन था जिसमें क्या गलती हो रहा था कि जो आंसर नहीं आ रहा था आप लोगों को आ चुका है। 27 नहीं है, अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग में ही गलती है, स्टार्टिंग में ही गलती है कि यहां पर दिया हुआ है 12 और मैंने लिखा है 27। तो हम लोग क्या करेंगे, तो गलती आपको पता चल जाएगा ना, क्यूब निकल ही नहीं रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गलती है। तो यहां पर क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, यहां भी 12 आएगा, यहां भी 12 लिख देंगे, 4 से 4 डिवाइड करेंगे, फिर 4 से कितने बार डिवाइड करेंगे, 3, और 3 से 3 जाएगा 1 बार में, तो r क्यूब इज इक्वल टू 1, तो रेडियस भी आएगा 1, तो डायमीटर जस्ट डबल होता है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, सबका 2 भी आ रहा था। ठीक सर, इसका सी होगा, ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर है आपका वैभव कुमार। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका टोटल मार्क्स कितना आ रहा है। टोटल मार्क्स आउट ऑफ 10, 10 क्वेश्चन बनाने के बाद आपका मैक्सिमम कितना मार्क्स आया, बिना चीटिंग के बताएंगे कितना आंसर आया, मतलब कितना मार्क्स आया। जल्दी से बताएं कमेंट करके कितना मार्क्स आया, कमेंट करें, काउंट करें, कमेंट करें, तुरंत अभी एसएसटी का एमसीक्यू स्टार्ट होगा। विशाल 10, ठीक है, विशाल 10, वैभव 9, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कोई बनाया है क्वेश्चन, सिर्फ 2 लोग बनाया है, ठीक है, एक का 9 आ रहा है, एक का 8 आ रहा है। लगे रहिए आप लोग, आपका मार्क्स और इंक्रीज होना चाहिए। अभी सारे चैप्टर्स जब खत्म हो जाएंगे तो सारे चैप्टर्स के बाद आपके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपके लिए एमसीक्यू के साथ अब मिक्स्ड एमसीक्यू लाएंगे। ठीक है, क्या लाएंगे, मिक्स्ड एमसीक्यू। तो जब मिक्स्ड एमसीक्यू लाएंगे तब जो है और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगा। ठीक है, लास्ट वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं, जो गलत हो गया उसको हम बता दिए हैं, फिर से उसको देख लीजिए और सही कर लीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर, जाना कहीं नहीं है। 2 से 3 मिनट के अंदर तुरंत डेवलपमेंट चैप्टर का एमसीक्यू स्टार्ट होगा इसी चैनल पर। ठीक है।